नाज़रीन, चार मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज अपने इस वीलॉग के अंदर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मुल्क का वजीर आजम तो इमरान खान था, मगर हुकूमत किसकी थी? ये कासिम सूरी साहब की ये जो ट्वीट है कि भाई हम डायरेक्टली तो नाम लेके तो बात कर नहीं सकते, आप तो डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त, तो ये तो हुकूमत तो आप ही की थी, तो आप किससे पूछ रहे हैं, किससे ये सवाल कर रहे हैं? उन्होंने चंद एंकर्स को बुलाया हुआ था अपने पास और वो गए, उनसे जाके पेशावर के अंदर उनसे मुलाकात की है। यहाँ पे इमरान खान साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। कई सहाफियों ने इमरान खान को तजवीज दी कि पीटीआई को एक मिलिटेंट विंग बनाना चाहिए। मरियम नवाज के हवाले से आई है, ये बेसिकली उनकी एक और ऑडियो है जो लीक हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, चार मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज अपने इस वीलॉग के अंदर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। दो का ताल्लुक कुछ ट्वीट्स के साथ है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है जो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब ने दी है, जो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और चौथी चीज़ जो है वो मरियम नवाज की एक और ऑडियो जो है वो लीक हुई है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो दो ट्वीट्स हैं वो उनके बारे में ज़रा सबसे पहले बात करते हैं। एक जो ट्वीट है वो तो की है फवाद चौधरी साहब ने, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ट्वीट के अंदर ये फरमाते हैं, आज उन्होंने ये ट्वीट की, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ की भी गलतियाँ हैं कि सूरत हाल को इस नहज पर पहुँची, लेकिन क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? और क्या इन सालों की तरह अगली 4 दहाइयाँ भी ज़ाया कर दी जाएं? क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे? लोगों के गुस्से को कम ना समझें, लोग तवक्को से ज़्यादा नाराज़ हैं। ये बेसिकली उन्होंने बात कही। अच्छा, अब जनरली मैं ये आपको बताऊं कि जनरली जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये बेसिकली अपने वर्करों से, आम पब्लिक से मुखातिब हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप इसको गौर से पढ़ें, मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को पूरा या सपोर्टरों को पूरा राइट है कि वो इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने आज, और जो दूसरी ट्वीट अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, उससे भी आपको मेरी बात में लगेगा कि हाँ ये वाकई डायरेक्शन वही है। ये फवाद चौधरी साहब ये जो बेसिकली गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये डायरेक्टली फ़ौज की तरफ इशारा है और ये फ़ौज से मुखातिब है। आप दोबारा एक दफ़ा इस पर्सपेक्टिव से दोबारा इसको पढ़िएगा। ये फरमाते हैं जी तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं कि सूरत हाल को इस नहज पर पहुंची। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये बेसिकली वही बात है, आपको याद होगा जो इन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने इनसे सवाल किया था कि जी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ख़राब हैं, ख़राब ना होते तो आज हमारी हुकूमत होती। तो फिर मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी आप लोगों ने हालात को ठीक करने की कोशिश की? तो उन्होंने कहा हाँ कोशिश की, बहुत कोशिश की, मैंने भी बल्कि कोशिश की। तो ये बेसिकली एक तो अपनी गलतियों का इतराफ़ है जो वो एडमिट कर रहे हैं। उसके बाद वो आगे चल के यही कह रहे हैं कि जी लेकिन पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे, और क्या इन सालों की तरह अगली 4 दहाइयाँ भी ज़ाया कर दी जाएं? अब अगला जो जुमला है ना, क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे, ये जो जुमला है ना, क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे, ये बेसिकली कमर जावेद बाजवा साहब से ये मुखातिब हैं कि जनाब आपकी जो रिटायरमेंट होनी है, तो रिटायरमेंट से पहले पहले क्या आप ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं? तो बेसिकली एक रिक्वेस्ट है कि जनाब आप कोई किरदार अपना अदा करें और हमारी बात सुनें, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, और पार्टी के अंदर 3-4 ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं डैमेज को रिपेयर किया जाए। फवाद चौधरी साहब उनमें से एक हैं, असद उमर साहब एक हैं, परवेज़ खटक साहब एक हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पब्लिक पोजीशंस लेके जो कोशिश की जा रही है, वो यही वजह है कि किसी तरह ये मैसेज वहाँ पे पहुँचे। इससे पहले शहबाज गिल साहब भी जो है वो ढके छुपे अल्फाज में ट्वीट्स करके जो है वो इस बात को कह चुके हैं, लेकिन खुल के नहीं बोल सकते, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनको ये डर है कि अगर हमने कोई पब्लिक पोजीशन ली, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब खुद इतनी पब्लिक पोजीशंस ले चुके हैं, मतलब उन्होंने न्यूट्रल्स को ये तक कह दिया कि जनाब न्यूट्रल तो जानवर होता है और आप नहीं हो सकते, आप या इधर हो सकते हैं या उधर हो सकते हैं। तो इसलिए ये बेसिकली एक ये वो अटेम्प्ट है। तो इनको इस बात का पता है कि हमें वहाँ से कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आ रहा, बिल्कुल किसी तरह नहीं आ रहा।
हम कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मामला रिजॉल्व हो जाए, लेकिन मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो फवाद चौधरी साहब की आज की ये ट्वीट है, मैं उसको कम से कम इस तरह परसीव करता हूँ। उसके बाद एक दूसरी जो ट्वीट है वो भी देखने वाली है, वो कासिम सूरी साहब ने जनाब की है। कासिम सूरी साहब फॉर्मर डिप्टी स्पीकर, उन्होंने ये ट्वीट की है। तो उसमें ये फरमाते हैं जी, 9 अप्रैल 2022 को रात 9 बजे से रात 12 बजे तक, रात 9 बजे से रात 12 बजे तक 3 घंटे की बात कर रहे हैं, मुल्क का वजीर आजम तो इमरान खान था, मगर हुकूमत किसकी थी? किसने अदालतें खुलवाई? किसने तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम ईसीएल में डाले? किसने प्रिजन वैन्स मंगवाई? किसका हुक्म चल रहा था? तारीख माफ नहीं करेगी। ये कासिम सूरी साहब बोलवा रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले जो फवाद चौधरी साहब की ट्वीट थी और अब ये कासिम सूरी साहब की ये जो ट्वीट है, ये बेसिकली तरीक़ाकार है बड़े हिडन तरीके से कि भाई हम डायरेक्टली तो नाम लेके तो बात कर नहीं सकते। तो ये बेसिकली ये वो पूछ रहे हैं। अब सवाल ये है कि 9 बजे से लेके अगर 12 बजे तक आप खुद फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, तो फिर ये तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि चलें वो तो वज़ीर आज़म थे, आप तो डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त, और आप तो उसके बाद भी डिप्टी स्पीकर रहे। तो ये तो हुकूमत तो आप ही की थी। तो आप किससे पूछ रहे हैं, किससे ये सवाल कर रहे हैं? ये तो मानेंगे ना कि शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर या आसिफ अली जरदारी के कहने के ऊपर तो ये सब कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर जवाब तो आपने देना है। तो इनको बेसिकली असल बात यह है कि ये एक जगह से प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं और एक जगह से इस तरह के सवाल भी कर रहे हैं, रिक्वेस्टें भी कर रहे हैं कि जनाब आप क्या विरासत छोड़ के जाएंगे, जो फवाद चौधरी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा। तो सारी डायरेक्शन जो है ना, सारी डायरेक्शन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, फौज की तरफ है कि किसी तरह हमारे इनके साथ ताल्लुका ठीक हो, या तो हम इनके ऊपर इतना प्रेशर डेवलप करें, क्योंकि अगर हम इनके ऊपर प्रेशर डेवलप नहीं करेंगे तो फिर मामला रिजॉल्व नहीं होंगे। बीच में आपने नोट किया होगा कि इमरान खान साहब ने मुल्तान के जलसे के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का नाम तक नहीं लिया था, न्यूट्रल की बात तक नहीं की थी, लेकिन उसके बाद दोबारा अब जो है वो ये बात। और मैंने कल इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मुझे उसके अंदर एक अच्छी खासी फ्रस्ट्रेशन नजर आई, अच्छी खासी। और ये वो उनका जो है ना वो ज़हनी कैफियत ये तब होती है जब हालात उनकी मर्जी के मुताबिक ना चल रहे हो। ही गेट्स वेरी एनिमेटेड, ही गेट्स वेरी वोकल, और ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मैं ये नहीं करूंगा, मतलब इस तरह की चीजें मुझे नजर आ रहा था। ही इज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन इशू ये है, प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक डोमेन के अंदर, पब्लिक पोजीशंस के अंदर आप एक और अपनी पोजीशनिंग करते हैं, लेकिन पसे पर्दा आप कुछ और कर रहे होते हैं। जैसा हमने कल मुबैना तौर पे मलिक रियाज की जो वो ऑडियो है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, हमने वो सुनी, जिसमें कह रहे हैं कि जनाब खान ने मुझे बड़े मैसेजेस किए हैं। बाय द वे, अभी तक इस बात को अब तकरीबन कोई 12 से 18 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कम से कम मलिक रियाज साहब की जानिब से इसका कोई डिनाइल नहीं आया, कोई डिनाइल नहीं आया। जबकि तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम चैनलों के ऊपर जो है वो ये अब चल चुका है, तमाम चैनलों के ऊपर वो ऑडियो चल चुकी है। और मैं मलिक रियाज साहब की जो मीडिया स्ट्रैटेजी है, मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूं कि ही इज़ वेरी क्विक टू रिप्लाई। अगर कोई ऐसी बात जब स्टार्ट होती है ना, विद इन ए फ्यू आवर्स वो रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसका कोई किसी किस्म का डिनाइल अभी तक नहीं आया। अलबत्ता एक चीज़ जो मैं इस सिलसिले में ये, क्योंकि अब ये ज़रा टॉपिक आ गया है, मैं बल्कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ। शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर कल एक ट्वीट जो है वो किया है, और शहबाज गिल साहब क्या फरमाते हैं, अच्छा उनकी गुफ्तगू भी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, एक कारोबारी शख्स और एक इमरान खान का मुखालिफ सियासतदान आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान से मनसूब बातें की जा रही हैं, जिन बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दोबारा गौर से सुनना है आपने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक कारोबारी शख्स और एक इमरान खान का मुखालिफ सियासतदान आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान से मनसूब बातें की जा रही हैं, जिन बातों का हकीकत से कोई लेने देना नहीं है। इमरान खान को किसी एनआरओ की जरूरत नहीं, बल्कि ये तमाम लोग खान से एनआरओ मांगते रहे हैं, जो कि नहीं मिला। ये स्टोरी झूठ है। अच्छा, एक तो एक कारोबारी शख्सियत, इन्होंने मलिक रियाज का नाम दे लिया। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती, आप इमरान खान का नाम ले लेते हैं, ठीक है, और जाहिर बात है उसके बाद मुखालिफ सियासतदान आसिफ अली जरदारी की अब बात करें, भाई मलिक रियाज साहब का नाम क्यों नहीं लेते? उनका नाम तो सबसे पहले लें।
जो स्टोरी डिस्कस हो रही है, ये इसको क्यों इस तरह छुपाते हैं? नाम खुल के लें। और दूसरी बात ये, इन्होंने इस ऑडियो को तो कम से कम डिनाई नहीं किया कि ये ऑडियो गलत है या डॉक्टर्ड है या फेक है। इसको कथित तौर पे इन्होंने डिनाई नहीं किया। ऑडियो मान रहे हैं कि ऑडियो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो गुफ्तगू हो रही है, जो कन्वर्सेशन हो रही है, वो गलत है कि जी हमने तो कोई एनआरओ नहीं मांगा। अगर आपने कोई एनआरओ नहीं मांगा तो मलिक रियाज साहब को कह देना चाहिए था, जनाब या तो ये मेरी आवाज़ नहीं है या मेरी बात को ट्विस्ट किया गया है या ये ऑडियो गलत है, ये ऑडियो डॉक्टर्ड है। मलिक रियाज साहब की तरफ से तो अभी तक किसी किस्म का कोई डिनाइल नहीं आया। तो ये शहबाज गिल साहब की ये जो हल्की फुल्की किस्म की ये जो थी ना, मतलब इनका जो हल्का फुल्का किस्म का डिनाइल था, मुझे कोई बात की समझ नहीं आई। मेरी नज़र में आज सुबह 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी इमरान खान साहब की, सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर कि और तुम्हारी ऐसी की तैसी, बैठो मेरे सामने, बुलाओ सारे सहाफ़ियों को। किसकी जरूरत है कि कोई मुझे इस किस्म की बात कहे? मैंने किसी मलिक रियाज को ये बात नहीं की। मेरा मलिक रियाज से लेना देना ही कोई नहीं है। मैंने मलिक रियाज से आज तक किसी किस्म का ना उससे कोई फेवर लिया है और ना मैंने मलिक रियाज से जो है वो किसी कानूनी मामले में जो है उनकी कोई हेल्प की है। ये कह देना चाहिए था आज, लेकिन नहीं आया। पता नहीं क्यों नहीं आया। अरे भाई और कुछ नहीं, एक ट्वीट ही कर देते। इमरान खान साहब खुद एक ट्वीट कर देते। शहबाज गिल ने सिर्फ इतना कह दिया, जनाब उनकी आपस में बातचीत चल रही है और ये स्टोरी गलत है, बस सिर्फ इतनी सी बात, बस दैट्स इट। आपको सबसे पहले चाहिए कि इस मामले के ऊपर जाके मलिक रियाज साहब के खिलाफ कानूनी चाराजोई करें। भाई आप मलिक रियाज साहब, आपने क्यों ये बात कही जाके? हमने तो आपको कुछ नहीं कहा था। आपने किसके बिहाफ पे जाके आपने जरदारी साहब को ये बात कह दी? कानूनी कार्रवाई करें इसके ऊपर। दूध का दूध और पानी का पानी, और लोगों को क्लियर पता लगे। आपके वर्कर इस वक्त शौक में हैं, वो परेशान है। भाई जलसे में खड़े होकर आप कोई पोजीशन लेते हैं, फोनों के ऊपर कोई और बातें हो रही हैं। तो करना चाहिए आपको, जल्दी से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं इसके ऊपर। दूसरी एक जो खबर, क्योंकि सहाफियों के बारे में बात हो रही है, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने अभी एक वीलॉग किया, अभी पढ़ा होगा मेरे ख्याल में अभी भी। उस वीलॉग के अंदर उन्होंने कहा, उनकी अभी रिसेंटली शायद कल या परसों, मैं नहीं एग्जैक्ट नहीं जानता, उन्होंने चंद एंकर्स को बुलाया हुआ था अपने पास और वो गए उनसे जाके पेशावर के अंदर उनसे मुलाकात की है उन्होंने, जहाँ पे इमरान खान साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर, सारे पॉलिटिशियंस करते हैं। सहाफ़ियों के साथ मुलाकात होना एक बड़ी आम सी बात है। इसमें ये फरमाते हैं कि इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात में कई सहाफ़ियों ने इमरान खान को तजवीज़ दी कि पीटीआई को एक मिलिटेंट विंग बनाना चाहिए जो रियासती मशीनरी का मुकाबला कर सके। ये मोहित पीरजादा साहब ने रिपोर्ट किया, मैंने खुद सुना बैठ के, इनके व्लॉग के अंदर ये बात सुनी मैंने। मेरा इसके ऊपर पॉइंट ये है, अच्छा बल्कि इससे पहले मैं ज़रा जवाब भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने मना किया इस बात। उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, विच इज़ वर्थ एन अप्रिसिएशन कि उन्होंने ये बात कही है। मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ को मना किया कि भाई नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि कल को, और उनकी बात में वज़न है, डॉक्टर मोहित पीरजादा ने जो बात रिपोर्ट की उनकी बात में वज़न था इमरान खान साहब की। उन्होंने कहा जी कल को यही मिलिटेंट विंग्स जो होते हैं ना, फिर सियासी जमातों के ऊपर हावी हो जाते हैं और वो डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं। MQM के अंदर होता रहा इस तरह, मैं आपको ये खुद भी बता सकता हूँ कि MQM में एक ज़माने में होता था कि मिलिटेंट विंग जो बन जाता था वो फिर बैठ के सारी पॉलिसीज़ के ऊपर हावी हो जाता था, बदतमीज़ हो जाता था और बदतमीज़ियाँ करता था, फिर तड़ियाँ लगाता था, अपनी ही सियासी जमात के लीडरों को तड़ियाँ लगाता था। तो इमरान खान साहब ने अच्छा किया। लेकिन मेरा जो सवाल है वो एक और है, ये कौन से सहाफ़ी थे जिन्होंने ये बात कही है? ये किस किस्म के सहाफ़ी हैं जो एक सियासी रहनुमा को तजावीज़ दे रहे हैं कि भाईजान आपको ये करना चाहिए? आप माजरत के साथ मामे लगते हैं इस काम के कि आप एक सियासी जमात के रहनुमा को, सरबरा को ये तजावीज़ दे रहे हैं जनाब आप मिलिटेंट विंग बनाएं। एक सहाफ़ी का काम नहीं होता कि जाके एक सियासी रहनुमा को जाके तजावीज़ दे कि भाईजान आप ये कर लें तो ये कर लें तो यूं करें। हम क्यों करें ये काम? दिस इज नॉट आवर जॉब। आपके ख्याल में जब हमसे, मतलब मैं चले अपनी बात करता हूं, मुझसे मुख्तलिफ पार्टियों के सरबरा जब मुझसे मुलाकात करते हैं तो वो हमसे नहीं पूछते होंगे भाईजान आप बताएं क्या करना चाहिए।
आई नेवर टेल देम कि आपको क्या करना चाहिए. व्हाई शुड आई डू दैट? हां, ये जरूर है कि आप मुझसे पूछे जी प्रॉब्लम किधर आ रही है, इस वक्त मुल्क में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके ख्याल में हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा. प्रॉब्लम आपने रिजॉल्व करनी है आपकी सियासी जमात से. अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं. मुस्लिम लीग नून के कई दफा लोग मुझसे जब मिलते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो कहते हैं कि जी हमें सोशल मीडिया के ऊपर हमारी जो प्रेजेंस है वो वैसी नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो हमें क्या करना चाहिए. मैं ट्विटर की स्पेसेस के अंदर भी कई दफा इस टॉपिक के ऊपर बात होती है. कई लोग आते हैं मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स, वो कहते हैं आप बताएं जी हमें क्या करना चाहिए. मैं कहती हूं दैट्स नॉट माय जॉब. मैं आपको क्यों बताऊंगा आपने क्या करना चाहिए, मेरा आपकी पार्टी से क्या ताल्लुक, व्हाई शुड आई टेल यू दैट. तो मुझसे ये सवाल मत करें, जाके अपने रहनुमाओं से पूछे आपने टिकटें किस तरह बांटनी है, किसको बांटनी है, जलसे कब करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए. मेरा काम नहीं है आपको बताना. तो मैं तो उन सहाफियों के ऊपर हैरान हूं कि ये कौन शहजादे थे जिन्होंने जाके इमरान खान साहब को एक्चुअली ये मशवरा दिया कि जनाब आपको मिलिटेंट विंग बनाना चाहिए. पहली बात तो ये आपका काम नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये इतनी गैर जमहूरी तजवीज़ है, इतनी गैर जमहूरी तजवीज़ है कि जहां पे इस सोसाइटी के अंदर इंतशार को आपको ख़त्म करना है, ठीक है, इसको इरेडिकेट करना है इस चीज़ से, आप खुद जाके उनको तजवीज़ देने जनाब आपको ये करना चाहिए. मतलब आप उनको ये कह रहे हैं कि जी आप ये बनाएं और उसके बाद रियासत के साथ भिड़ जाएं, जाके आप गोली चलाएं आप यहां पे. मिलिटेंट विंग तो यही करेगा ना, यही काम करेगा. मिलिटेंट विंग क्या करता है, यही काम करता है. और दूसरी बात ये, इमरान खान साहब की जहां मैंने तारीफ की इस बात की कि भाई उन्होंने मना किया इस बात को कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा किया उन्होंने. मेरे ख्याल में एक सियासी मैच्योरिटी का उन्होंने मुजाहरा किया. दूसरा भी ये काम करना चाहिए. ये जो सहाफ़ी जिन ने आपको ये इस किस्म का मशवरा दिया है ना, आज के बाद उनको तो अपने करीब मत आने दीजिएगा, क्योंकि भाई वो तो आपके खैर ख्वाह नहीं है, वो बिल्कुल भी आपके खैर ख्वाह नहीं है जो आपको इस किस्म की तजावीज़ दे रहे हैं. इससे ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली बात कोई नहीं हो सकती. अब आप मुझे ये बताइए कि इस सूरत हाल में जब पता लगेगा इस मुल्क की सिक्योरिटी अपरेटस को कि भाई ये इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे सहाफ़ी हैं जो इनको इस किस्म की तजावीज़ देते हैं, तो वो सिक्योरिटी अपरेटस के कान किस तरह खड़े होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त कि भाई आपकी पार्टी के अंदर ये थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये इस किस्म के सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब के गिर्द घूमते हैं जनाब, और वो इस किस्म की तजावीज़ देते हैं उनको बैठ के. कमाल है. वैसे इसके अलावा एक और खबर जो है वो मरियम नवाज के हवाले से आई है, और ये बेसिकली उनकी एक और ऑडियो है जो लीक हुई है. और ऑडियो के अंदर जो है वो मरियम नवाज ये कहते हुए सुनी, बड़ा छोटा सा क्लिप है वो, उसमें ये कहती हुई सुनी जा सकती हैं, किसी से मुखातिब हैं उनसे, वो कहती हैं कि मैं मीडिया को हैंडल कर रही हूं ना, उनको अगर उनको कहें अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी. मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और पीआईडी से बात करें जाके. ये अब चूंकि ये मैं आपको पहले बता दूं, ऑडियो मैं इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि ये ARY के चैनल की ऑडियो है, तो कॉपीराइट का इशू है, इसलिए मैं सिर्फ जो उन्होंने शेयर किया है मैं सिर्फ उतनी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं. अच्छा, 2-3 चीजें. सबसे पहले तो जरा उसको फैक्चुअली क्लियर कर लें. एक, मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई, ये ऑडियो मैसेजिंग है. जो व्हाट्सएप के अंदर आप ऑडियो भेजते हैं ना, ये वो है. अच्छा, दूसरी बात ये, इससे पहले भी मरियम नवाज की बहुत सी ऑडियोज इसी चीज से रिलेटेड आ चुकी हैं, 3-4 आ चुकी हैं, और वो एक्सेप्ट करती हैं कि वो मेरी हैं, वो डिनाई नहीं करती इस बात को. मुझे ये लगता है, और ये मुझे लगता है, मैं ये खबर नहीं दे रहा लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मेरा हंच क्या है. मुझे ये लगता है कि इनकी नून लीग की कोई वो जो मीडिया टीम बनी हुई थी ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर कोई एक आधा लड़का इनका पकड़ा गया था, और उसके फ़ोन के अंदर से मरियम नवाज की ऑडियोज़ निकली हुई हैं जो उन्होंने बैठ के अपने मीडिया ग्रुप के अंदर जो है ना वो बैठ के डिस्कस की हुई थी. मुझे लग रहा है ये वो है, और ये वही सीरीज़ है, ये जो छोटी छोटी 8-8 सेकंड की 10-10 सेकंड की जो ऑडियोज़ है ना, ये बेसिकली वही सिलसिला है. क्योंकि जो भी ऑडियो निकल रही है वो मीडिया से रिलेटेड निकल रही है. आप नोट कीजिएगा, ज़्यादातर जो है, मेरे ख्याल में तो मैंने जितनी सुनी आज तक मुझे वही याद है, सारी मीडिया से रिलेटेड निकल रही है.
तो ये उसी सीरीज की एक और कड़ी है कि जी मरियम नवाज की ऑडियो लीक हो गई। अब इनमें से कोई ये नहीं जानता या ये कोई दावा नहीं कर सकता कि एक्चुअली ये अब की है, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी गवर्नमेंट अब आई है, या ये एक्चुअली वो 2013 से 2018 के दौर की है। क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि मरियम नवाज उस वक्त 2013 से 18 के दरमियान प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के एक मीडिया सेल ऑपरेट करती थी, जिसमें तलाल चौधरी, मरियम औरंगजेब, दानियाल अजीज और इस तरह ये सब लोग हुआ करते थे। तो मुझे नहीं पता कि ये उस दौर की है या इस दौर की है, कोई ये नहीं क्लेम कर रही है इस दौर की है, ये मुझे लगता है ये उसी दौर की है। हाँ अलबत्ता अब अगर ये उस दौर की है तो यहां पे सवाल उठ रहा है कि जी मरियम नवाज के पास क्या अथॉरिटी थी कि वो मीडिया को हैंडल कर रही थी। तो मीडिया सेल तो वो चलाती थी, सरकारी ओहदा उस वक्त उनके पास कोई नहीं था, ये हकीकत है। और जब वो ये मैनेज कर रही थी तो वो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी के तौर पे वजीर आजम हाउस के अंदर सब कुछ करती थी, जो कि गलत है, जो कि फिर भी गलत है, उसे सही नहीं कहा जा सकता। वो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, ना वो वजीर इत्तलात थी, ना वो सेक्रेटरी इत्तलात थी, ना वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात थी कि वो इस किस्म के काम करती, लेकिन वो कर रही थी, जो कि गलत है। अभी तक की इत्तलात जो इस वक्त ये जो सूरत हाल है, इस वक्त की सूरत हाल कम से कम जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अब वो ये काम नहीं कर रही, इस मरतबा नहीं कर रही, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त टोटली इन कंट्रोल हैं और वो ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ऑडियो उस वक्त की है, लेकिन अगर ये उस वक्त भी कर रही थी, मीडिया को मैनेज कर रही थी या मीडिया से मामला को चलाती थी, उस वक्त ये मीडिया के मालिकान के साथ इंटरेक्शंस करती थी, ये हकीकत है। ये मैं आपको बता सकता हूँ ये होता था इस तरह। और मैंने क्या बताना है, वो मियाँ आमिर महमूद साहब से भी गुफ्तगू करते हुए इनकी एक ऑडियो आ चुकी है, लेकिन अगर ये तब भी करती थी तो गलत था, क्योंकि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी ये सब कुछ करने की। तो ये सारी बात का लुबे बाबा, लेकिन ऑब्वियसली इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेगी। पॉलिटिक्स है, एक ऑडियो आई है, इसको हर सूरत वो पॉलिटिकल गेन के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेगी। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।